पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की वनडे सीरीज दिलचस्प मरहले में दाखिल। कल का मैच जो भी जीतेगा वही फातेह कहलाएगा। इससे कबल होने वाले दोनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस, पहला मैच पाकिस्तान ने जीता और दूसरा मैच जनूबी अफ्रीका ने एक तरफा जीत लिया। पहले मैच में पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, गिरते संभलते मुश्किल तरीके से पहला मैच पाकिस्तान जीत गया, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह जनूबी अफ्रीका खेला वो काबिल दीद था। वन वे ट्रैफिक थी। पाकिस्तान को एक तरफा मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका ने शिकस्त दी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और यही वो गलती थी, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से पाकिस्तान के हाथों से मैच निकल गया। ड्यू की वजह से दूसरी इनिंग में जो ओस पड़ती है, जो शबनम होती है, उसकी वजह से दूसरी इनिंग में बॉलिंग करना काफी मुश्किल हो रहा था। स्लिपरी बॉल था, आउटफील्ड तेज थी, बॉल सीम स्विंग नहीं हो रहा था, स्पिन नहीं हो रहा था, जिसका भरपूर फायदा उठाया साउथ अफ्रीकन बैटर्स ने और गेंद बार बार बाउंड्री के बाहर जाती रही। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग की और मायूस कुन आगाज था। शुरू में ही पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी बाबर आजम भी आउट हो गए और फखर जमान भी आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान भी कोई बड़ी इनिंग न खेल सके। सलमान आगा और मोहम्मद नवाज ने गिरते संभलते 269 रन बना लिए। इस विकेट पर जो विकेट लग रहा था कि 350 प्लस की होगी, उस पर 269 रन बनाकर पाकिस्तान शायद ये समझने लगा कि हमने बड़ा स्कोर कर लिया है। लेकिन जब जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों ने बैटिंग की, 81 रन पर पहली विकेट पाकिस्तान ने हासिल की, लेकिन उसके बाद जिस तरह क्विंटन डिकॉक ने बैटिंग की और छक्के मारे और चौके मारे, वो काबिल दीद था। विकेट के चारों तरफ इस नौजवान साउथ अफ्रीकन विकेटकीपर बल्लेबाज ने, बैटर ने जबरदस्त और धुआंधार बैटिंग की और चारों जानब अच्छे स्ट्रोक्स खेले। छक्कों पर छक्के लग रहे थे, चौकों पर छक्के चौके लग रहे थे और बड़ी मुश्किल से डिजोजी जो था उसने भी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। 63 रन बनाकर वो आउट हुए। यूं 2 विकेटें पाकिस्तान ने ली, लेकिन 59 बॉल रहते थे। 41वें ओवर की पहली गेंद पर ही साउथ अफ्रीका ने 270 रन का जो मतलूबा टारगेट था वो पूरा कर लिया। इसका मतलब ये है कि 400 रन भी होते तो साउथ अफ्रीका इस विकेट पर बना लेता, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है उसकी कारकर्दगी अजीब और गरीब है। कभी वो अच्छा खेलते हैं, कभी वो बुरा खेलते हैं, समझ ही नहीं आती कि वो क्या कर रहे हैं। बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास की टीम बनती जा रही है। एक दौर था जब पाकिस्तान की टीम पूरी दुनिया में मशहूर थी, जीत की रेशो सबसे ज्यादा अच्छी थी, बड़े नामी ग्रामी बल्लेबाज और बॉलर्स इसमें थे, बैटर्स थे। लेकिन आज पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम के अलावा इंटरनेशनल लेवल का कोई मैच विनर ही नहीं है और ना टीम की सिलेक्शन उस तरीके से हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। ओवरऑल इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस। कल का मैच अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो मॉरली पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एक बूस्ट होगा और इसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ ट्राई सीरीज भी है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे भी पाकिस्तान ने खेलने, तो इस सीरीज के लिए और जो आने वाले मैचेस हैं उनके लिए ये जीत पाकिस्तान के मोराल को बूस्ट करेगी। टीम जो है वो बेहतर तरीके से, बेहतर कम्बिनेशन से खेल सकेगी। लेकिन अगर कल हार गए तो फिर लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में एक और टीम का कप्तान तब्दील कर दिया जाएगा। कप्तान इतने जल्दी तब्दील करते हैं हम, इसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बहरहाल कल का मैच इंतहाई अहमियत का हामिल है। आपसे रिक्वेस्ट है नाजरीन कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। खुश रहें, आबाद रहें।